सबको जय यीशु। यीशु में मेरे भाइयों बहनों, यीशु के बच्चों, आज मैं बच्चे के लिए 2 शब्द कहना चाहूँगा। सबसे पहले हम यीशु का वचन सुनेंगे। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 13 से 15 तक। उस समय लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे जिससे वे उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करें। शिष्य लोगों को डांटते थे, परंतु ईसा ने कहा, बच्चों को आने दो और उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज उन जैसे लोगों का है। और वह बच्चों पर हाथ रखकर वह हमसे चले गए। सर्वशक्तिमान प्रभु पवित्र वचन से हमको आशीष प्रदान करे, आमीन। यीशु ने कहा कि बच्चे को मत रोको, बच्चे को आने दो। स्वर्ग का राज इन्हीं बच्चे जैसे लोगों का है। यीशु के बच्चों, मैं बहुत खुशी से आपसे कुछ संदेश देना चाहूँगा। सबसे पहले ये विश्वास कीजिएगा कि बच्चा ईश्वर का संतान है। यीशु बच्चे को बहुत प्यार करता था, आज भी करता है। यीशु ने एक बहुत बड़ा चमत्कार एक बच्चे की मदद के जरिए किया है। कौन सा चमत्कार है? जब यीशु के पास 5000 से ज़्यादा लोग आए तो यीशु उन लोगों को भोजन देने के लिए, बड़े बड़े आदमियों को भोजन देने के लिए एक छोटा सा बच्चा का मदद मांगा है। एक छोटा सा बच्चा खुशी से अपने पास जो कुछ था वो यीशु को दे दिया है। बच्चे ने जो दिया है यीशु वो स्वीकार किया। उसके बाद एक छोटा सा दान, मतलब 5 रोटी और 2 मछलियों से इस इतना बड़ा चमत्कार किया है। ये बच्चे की बहुत बड़ी मेहमानी से है। इसलिए आज भी यीशु बच्चे के जरिए बहुत बड़े बड़े चमत्कार करना चाहता है। संत लूकस की सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 66, चैप्टर 1 वर्स 66 एक वचन है कि ना जाने ये बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, क्योंकि उसके साथ ईश्वर का हाथ था। ना जाने ये बालक बड़ा होकर क्या बनेगा, क्योंकि ईश्वर का हाथ उन पर था। मतलब जिस बच्चे पर ईश्वर का हाथ है वो बच्चा बहुत बड़ा हो सकता है। आज वो कितना गरीब परिवार से हो, अनपढ़ बच्चे हो, गरीब हो, किस प्रकार का हो, अगर ईश्वर की कृपा, ईश्वर का हाथ इस बच्चे के साथ है तो दुनिया में उस बच्चे के जरिए बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, बच्चे यीशु के पास जाना है। ये जो आज यीशु ने कहा, मेरे पास आने दो, मत रोको। बच्चियों में ये सवाल पूछना चाहता हूँ, कौन सा बात है जिसके कारण आप यीशु के पास जा नहीं सकता? यीशु के पास जाने को रोकने वाली कौन सा काम है, कौन सी बात है? आप आज देखिएगा, मेरे पास बहुत माता पिता आते हैं, बहुत, कोई गिनती नहीं कर सकता। करीबन सारे से सारे माता पिता दुखी है अपने बच्चे के कारण। मेरे बच्चियों, आप नहीं जानते कि आपके कारण माता पिता कितना दुखी है, आपके पढ़ाई के कारण, आपकी ज़िंदगी के कारण। बचपन में बच्चे पढ़ाई के कारण माता पिता दुखी है। बड़े होने के बाद कहते हैं कि फादर ये बच्चा मानते नहीं है, कहना नहीं मानता, प्रार्थना नहीं करता, माता पिता को गाली देते हैं, कोई बात नहीं सुनते, स्टडी नहीं करते, काम नौकरी नहीं करते।
मतलब नौजवान बच्चे के कारण माता पिता दुखी है। आज मैं बच्चे को संदेश देते ही माता पिताओं को भी संदेश देना चाहूँगा। माता पिताओं के लिए मेरा संदेश है, एक प्रश्न के रूप में मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जो माता पिता आज दुखी है बच्चे के कारण, विशेष करके नौजवान बच्चे के कारण, उनसे मेरा प्रश्न है, सवाल है कि जब आपका बेटी या बेटा छोटा था उस समय आप अपने बच्चे को किस प्रकार की शिक्षा दी है? आजकल माता पिता बच्चे को पढ़ाई पर ध्यान देते, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, चर्च भी छोड़ दो, प्रार्थना भी छोड़ दो, केवल पढ़ाई पर ध्यान रखने के लिए बोलते हैं। मेरा माता पिता के सामने प्रश्न है, सवाल है कि आपके बीच में कितना माता पिता है बच्चे को बचपन से ही भलाई करना सिखाया? माता पिता आप मुझे बता दीजिए, आपके बीच में कितना लोग है बचपन से ही बच्चे को दूसरे लोगों को सेवा करना, भलाई करने को सिखाया आप लोग? अगर आपसे कोई कहे हाँ जी मैं तो सिखाया, तो मुझे कोई शक नहीं, वो बेटा या बेटी बड़े होकर भी माता पिताओं को भी सेवा करेंगे। माता पिता याद कीजिएगा, ये बच्चा या बेटा बेटी बड़े होकर माता पिताओं को निंदा करने के पहले ही या माता पिता को छोड़ने के पहले ही ईश्वर को छोड़ दिया होगा। नौजवान बच्चे माता पिताओं को छोड़ने के पहले, उनको निंदा करने के पहले ईश्वर को छोड़ दिया होगा। जो बेटा या बेटी ईश्वर को नहीं छोड़ा है वो कभी माता पिताओं को भी नहीं छोड़ेगा। मतलब माता पिताओं को छोड़ने के पहले ईश्वर को छोड़ दिया होगा। माता पिता केवल पढ़ाई पर ध्यान रखते हैं, उसके लिए जोर लगाते हैं, भलाई करने के लिए नहीं। बच्चे की जिंदगी में आध्यात्मिक शिक्षा दिया नहीं है, धार्मिक शिक्षा दिया नहीं है, देते भी नहीं आजकल भी। केवल पढ़ाई की समस्या लेकर मेरे पास आते हैं। जितने भी माता पिता आते हैं सारे पढ़ाई की समस्या लेकर आते हैं। पढ़ाई के बाद कुछ नशे वाली बात भी है, शराब की बात है, बुरी संगत में फंस गया, इसे भी है, इसके अलावा नहीं। लेकिन आप नहीं जानते कि जब ये आपका बेटा बेटी छोटा था, क्या आपने उसको अच्छा शिक्षा दी है? इसलिए गलती माता पिताओं का है, उन्हें अपने बच्चे को अपनी जिंदगी जीतने वाली कोई बात नहीं सिखाई। माता पिता आप जानना चाहिए, केवल माता पिता की जिम्मेवारी नहीं है। आजकल हम बड़े स्कूल में, अच्छे अच्छे स्कूल में भी बेचना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम में बेचना चाहते हैं। हम सारे सोचते ही कि अगर हमारे बेटे को बेटी को इंग्लिश मीडियम में बेचने से ज़िंदगी जीती गया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा बेटा या बेटी कुछ इंग्लिश सीखने से ज़िंदगी नहीं जीतेगा, कुछ इंग्लिश सीखने से माता पिता को प्यार करना नहीं सीखेगा, कुछ इंग्लिश सीखने से समाज में सेवा करना नहीं सीखेगा। मतलब अच्छा शिक्षा देने से जिंदगी की जीत नहीं। असली शिक्षा जो है, अच्छा शिक्षा वो है जो जिंदगी जीत ले। वो धार्मिकता से है, आध्यात्मिक विश्वास से ही होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आजकल हमारे बच्चे को बचाने के लिए बचपन से ही बच्चे को अच्छी अच्छी बातें माता पिता सिखाइए। स्कूल जाते समय भी टीचर्स भी अपनी ज़िंदगी से बच्चे को मॉरल वैल्यूज़, धार्मिक शिक्षा भी दीजिए। मेरे बच्चियों में आपसे आज यही कहना चाहूँगा कि खास करके नौजवानों को, जवानी को जीत गया तो जिंदगी जीत लिया। आज आपके लिए संदेश है, जवानी को जीत गया तो जिंदगी जीत लिया है। जवानी की हार जिंदगी की हार है, जवानी की हार जिंदगी की हार है। मतलब ये जवानी में है, बच्चा अच्छी तरह पढ़ना है, नौकरी के लिए तैयार करते हैं। अगर जवानी में पढ़ाई छोड़ दिया तो भविष्य में कैसी आप
आपको अच्छा नौकरी मिलेगा। इसी प्रकार जवानी में गलत रिश्ते में फंस गया तो कैसे आपकी जिंदगी जी सकता है। जवानी के दुश्मन माता पिता है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जवानी में ना नौजवान बच्चे का दुश्मन कौन है? माता पिता है। बच्चे सबसे ज़्यादा माता पिताओं को नफरत करते हैं, क्योंकि माता जो भी आप इच्छा प्रकट करें माता पिता ना बोलते हैं, मना करते हैं। जवानी में हम किसको ईश्वर समझते हैं? अपने दोस्त को, फ्रेंड्स को। क्योंकि मैं फ़र्क दिखाऊंगा क्या है माता पिता और फ्रेंड्स के बीच में क्या फ़र्क है। मान लो कि जब आप कोई भी बुरे काम करने के लिए कहे तो माता पिता बिल्कुल मना करते हैं, फ्रेंड्स आपके साथ देता है। आप जो भी इच्छा प्रकट करें फ्रेंड्स कहते हैं मैं साथ हूँ, आपके साथ है फ्रेंड्स। लेकिन माता पिता आपके साथ नहीं देते, वो आपको अच्छा सलाह देते हैं, आपको मना करते हैं। इसीलिए आपकी इच्छा, आपके विचार को मना करने के कारण आप माता पिताओं को नफरत करते हैं, दोस्त पर पूरा विश्वास करते हैं। लेकिन नौजवान बच्चियों, आप सोचिएगा, ये वचन आपका दिल में रहे, आज जो आपका दोस्त है कल आपका दुश्मन भी हो सकता है। आज का दोस्त दुश्मन भी हो सकता है। ये आजकल बच्चे नहीं जानते हैं। दोस्त मतलब अच्छे अच्छे दोस्त है, मैं मानता हूँ, लेकिन ज़्यादातर दोस्त बुराई की ओर लेके जाते हैं। आजकल जो भी बच्चे बुराई में फंस गए तो गिर गए तो उसका 100% जिम्मेवारी दोस्तों का है। क्या कोई मना कर सकते हो? ये दोस्त कुछ समय के बाद इधर उधर चल जाते हैं, आप अकेले पड़ जाते हैं, जिंदगी में नाश हो जाते हैं। इसलिए अच्छा दोस्त को मिलना ईश्वर को मिलने के बराबर है। तो जवानी में मेरे बच्चियों अपने दोस्त को पहचान लो। मैं आखिर में बच्चियों आपको ये संदेश देना चाहूँगा, आपके लिए हर समय हर हालत में प्रार्थना करने वाला, आपकी भलाई सोचने वाला केवल 3 प्रकार के लोग हैं। आपकी हर हालत में आपकी भलाई के लिए सोचने वाला, प्रार्थना करने वाला, आशीष देने वाला केवल 3 है। एक तो है माता पिता है, गुरु लोग है, अंत में ईश्वर है। अब किसी भी हालत हो ईश्वर आपको हर समय आशीष ही देते हैं। इसी प्रकार जो गुरु लोग, धार्मिक गुरु हो, स्कूल का हो, वैसे आपसे गुस्सा भी करे, ढांडे, फिर भी उनके मन में केवल आपकी आशीष है, आपकी भलाई है, आपकी जीत है उनके मन में। शायद गुरु लोगों से आप नफरत करते होगा, इससे भी अधिक माता पिता है जो आपकी जिंदगी में हर समय भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। मान लो बेटा बेटी, अगर आपने कुछ गलती की है, थोड़ा सा नहीं बहुत बड़ी गलती की, सारी दुनिया आपको डांटते हैं, मारना चाहता है, कदम पुलिस में पकड़ना चाहते हैं, अदालत में लेना चाहता है, सारे दुनिया आपका दोस्त भी आपके विरुद्ध हो गया, समझ लो आपने अगर इतना बड़ी गलती की है, इसके कारण सारे लोग, आपका भाई बहन भी हो, पड़ोसी हो, दोस्त, सारे समाज आपके विरुद्ध हो गया होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ, मेरा विश्वास है आपका मम्मी डैडी नहीं होगा। मम्मी डैडी आपको बचाने के लिए ही कोशिश करेगा। शायद आपकी गलती से आपको अदालत में भी, जेल में भी, कैद में भी डाले, मम्मी डैडी अपनी सारे संपत्ति भी खर्च करके आपको जेल से, कैद से वापस और बाहर लेके आने के लिए कोशिश करेगा कि क्या ये सच है या नहीं। जब आप ऐसे संकट में पड़ गया है तो केवल आपके माता पिता होगा आपको बचाने के लिए। कितना दोस्त लोग आपको सब कुछ बेचकर आपको कैसे बाहर लेके आने के लिए कोशिश करेगा। ऐसे दोस्त हो सकता है, मैं नहीं कहूँगा कि नहीं है, लेकिन बहुत बहुत कम है कि ज़्यादातर दोस्त भाग जाएगा। केवल माता पिता कहीं भागेगा नहीं, आपके साथ रहेगा। अभी आप देख लो कि सच्चे प्यार किसका है,
असली प्यार किसका है, क्या माता पिताओं का या दोस्त का। इसलिए मेरे बच्चों, माता पिता को निंदा ना करें, नफरत ना करें। जिसने आपको जन्म दिया है, जो अपनी जिंदगी सब कुछ आपके लिए खर्च किया है, शादी के बाद, एक बच्चा होने के बाद माता पिता कभी खुशी महसूस नहीं करते। सारी जिंदगी अपने बच्चे के लिए है। खुशी भी सारे बच्चे के कारण वो नष्ट करते हैं। दूर देश में जाकर मेहनत करके बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। बच्चे तो कॉलेज में जाके दोस्तों के साथ खुशी मनाकर सारे पैसा खर्च करते हैं, डैडी को मम्मी को दुखी करते हैं, ज़िंदगी में हार भी महसूस करते हैं। फिर भी माता पिता आपके साथ हैं, सारे दोस्त नहीं होगा। इसलिए मैं आज चाहता हूं कि हमारे बहुत सारे नौजवान बच्चे वापस आइए। जिस प्रकार हम वचन में देखता हूं, संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 में उजाड़ पुत्र, खोया हुआ पुत्र कहानी में हम देखते हैं, एक पिता को 2 पुत्र था। एक छोटे ने अपनी संपत्ति लेकर दोस्तों दूर देश चला गया, दोस्तों के साथ सारी संपत्ति खर्च कर दिया, बुरी संगत में फंस गया। अंत में ऐसे लिखा है कि अध्याय 15-17 में लिखा है कि होश में आ गया। वो लड़का होश में आ गया और सोचने लगा कि जो भोजन, जब वो सुअरों का भोजन खाने लगा तो उसको ऐसे लगा कि ये जो भोजन मैं खा रहा हूँ ये मनुष्यों के लिए नहीं है, सुअरों के लिए है, जानवरों के लिए जो बनाए हुए भोजन मैं खा रहा हूँ। मेरे घर में, पिता के घर में कितना बढ़िया भोजन है, नौकर भी बढ़िया भोजन खाते हैं, क्यों मैं ये सुअरों की भोजन खाना। इसीलिए ये संदेश आज मेरे नौजवान बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि मैं नौजवान बच्चों होश में आइए, होश में आइए। आप जो हालत में हैं ये आपके जीवन देने वाला नहीं। जो बच्चे शराब, नशे, गलत चीज़ खाकर जिंदगी नाश करते हैं, आपके लिए कहना चाहूँगा जो चीज़ खाते हैं मनुष्यों के लिए नहीं, जीवन देने वाला नहीं, जीवन नाश करने वाला है। आप वापस जाइए, मेरा पिता बहुत प्यार करने वाला है, मैं वापस आने के लिए पिता इंतजार कर रहा है। और आपका माता पिता का प्यार अनुभव करे, महसूस करे और नया जीवन बिताए, तो जवानी को जीत ले और जिंदगी को भी जीत पाए। वो प्रार्थना के जरिए माता पिता, गुरु लोग और ईश्वर की आशीष हर समय आपके साथ रहे। आपने दोस्त को पहचाना है कि अगर दोस्त के कारण अगर आपकी ज़िंदगी में, पढ़ाई में, काम में किसी न किसी प्रकार की बाधा है, रुकावट है, तो एक गलत रास्ते पर है। अगर उसके जरिए आपको मदद मिलता है, अच्छा दोस्त है, तो जारी रखो। जीवन की ओर लेने वाले दोस्त के साथ ही रहे। बुरी संगत में, बुरे काम में लेने जाने वाला किसी के साथ रिश्ता न बनाए। माता पिता की आशीर्वाद, ईश्वर की आशीर्वाद आपके साथ रहे। आप यीशु के संतान है, यीशु के पास चाहे कोई चीज़ आपको यीशु के पास जाने से ना रोके। आज मैं सारे बच्चे को ईश्वर के हाथों में सौंप देता हूँ। ईश्वर की आशीष मांगता हूँ। सारे परिवार में जहाँ बहुत प्रॉब्लम है, अपने बच्चे को सौंप दो, ईश्वर के हाथों में सौंप दो। माता पिता ये बात भूलना चाहिए कि आप बच्चे को बचपन से ही अच्छी अच्छी बातें सिखाइए, दूसरों को प्यार करना, सेवा करने का, प्रार्थना करना सिखाइए। आपका बच्चा हर हालत में जीतेगा, कोई बुरी संगत में नहीं गिरेगा, क्योंकि ईश्वर उस बच्चे के साथ है। आपके साथ भी रहे, बहुत आशीर्वाद से भरपूर करे। आमीन।